बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर टेस्टी ईद मलाई डेजर्ट बनाने सिखा रही हूँ। ईद के लिए आसान स्वीट डेजर्ट बनाने में 10 मिनट लगेंगे। घर के थोड़े सामान से सब स्वीट रेसिपी को पीछे छोड़ देगा। ये रेसिपी बिल्कुल ही जल्दी से क्विक बन जाती है। 3 कप दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रखा था। उबलते दूध में जो ऊपर से बालाई आ जाती है उसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। अभी मैंने 3 कप दूध लिया है तो ये आधा कप और अलग से दूध लिया है और 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए आधा कप दूध इसमें डाल के मैं कॉर्नफ्लोर को इस तरह से मिक्स करके इसी उबलते दूध में मिला लूँगी। बाकी गुठली कोई ना रहे, इस तरह से दूध को मिला लिया है मैंने। कॉर्नफ्लोर अच्छे वाला होना चाहिए। ये 3 कप दूध है और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और हाफ दूध मैंने इसमें कप का डाला है कॉर्नफ्लोर में। देखिए वह ये मिलाते हुए ये गाढ़ा हो रहा है। आपके पास घर की बालाई है उसको भी फेंट के आप इसमें ऐड कर दें। ये मेरे पास घर की बालाई थी। 2 चम्मच दूध हम इसमें ऐड करके इसको भी फेंट रहे हैं, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही और मज़े का आ जाए, जैसे क्रीमी केक बन जाए। मैंने फ्लेम को लो पे रखा है, बिल्कुल लो पे, क्योंकि हमने इसको पका पका के कम नहीं करना। देखें भाई ये घर की बालाई थी, तकरीबन 2-3 चम्मच के जितना है, तो ऑप्शनल है तो आप डालें, वरना इसमें से भी परफेक्ट ये क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। इसको घुमाते हुए अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी और क्रीम को मिलाते ही हम इसको अच्छे से घुमा रहे हैं, इस तरह से जैसे ये चीनी का पानी डिजॉल्व हो जाए। और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है। चीनी को बस हल्का हाथ रखिएगा, क्योंकि हमने चाशनी को भी मीठा करके वो भी डालनी है। तो मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच बड़ा टेबल स्पून जो होता है वो इसमें ऐड कर दिया है चीनी का। अगर आपके पास खोपरा है तो वो ऐड कर दे 2 चम्मच के जितना। अभी विस्क कर लेंगे हम, इसी के साथ इसको अच्छे से घुमा लेंगे। इस तरह से घुमाना है, इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि वरना गाढ़ी हो जाएगी। चाशनी के लिए चाहिए 1.5 कप पानी। वही कप भर के हम चीनी का ऐड कर देंगे। 1.5 कप पानी है तो 1 मुना कप हम चीनी का इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम चला लेंगे। चीनी को इतने तक, ये चाश को इतने तक पकाना है जैसे ये चिपचिपी हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। थोड़ी देर से इसको पका लेना है। कोई गाढ़ा 2 तार वाला 1 तार वाला नहीं बनाना चाश को। जैसे ही चाशनी में बुलबुले उठे, हम इसमें इलायची का पाउडर आधा चम्मच ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई एसेंस है तो वो ऐड कर दें। ये पकते हुए ऐसे चिपचिपी लग रही है हाथ में, ये पक चुकी है। ये इतने तक परफेक्ट है। फ्लेम को बंद कर देंगे हम। 1 चम्मच आप इस तरह से कीजिएगा, एक चूल्हे पे आप चाशनी को पकाइएगा, एक तरफ से आप उसको रबड़ी को बनाइएगा। तो जैसे ये थोड़े से नीम गर्म दोनों एक ही तरह के होंगे, हम इसको सेट कर देंगे। फ्लेम को अभी हम बंद कर देंगे। चाशनी ठंडी हो चुकी है, हल्का हल्का गर्म रखा है हमने चाश को, देखें इस तरह से। और ये जो हमने क्रीमी टेक्सचर रबड़ी बनाई है वो भी हल्की हल्की गर्म है। अभी हम इसको सेट कैसे करेंगे? अभी हम बड़ी सी ट्रे लेंगे। अगर आपके पास ओवल ट्रे है या गोल है, किसी भी तरह की ट्रे है या बाउल है, उसमें आप ये ज़रूर बनाइएगा व्यूअर। बहुत ही अच्छे की ये डिज़र्ट बनती है। ईद पे बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, रात को बना के रखें पहले ही आप। इस तरह से हम रखते जाएंगे और हम इसके ऊपर क्या डालेंगे? ये मीठा शीरा। इतने तक डालना है जैसे ये डूब जाए शीरे में, बस ज़्यादा नहीं डालना है, वरना ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मीठा कम पसंद है तो आप रबड़ी में थोड़ा सा मीठा कम डालिएगा। तक ये डिप होनी चाहिए मीठे में। ऊपर से हम इसमें रबड़ी को डालेंगे।
इस तरह से रबड़ी को डालते जाना है, ये सारी जैसे ये फिल हो जाए रबड़ी में। मैंने देखे बस घर की चीज़ों से, कोई बाहर से नहीं मंगवाई चीज़, घर के पापे रस लिए, उससे मैंने ये फटाफट से बनाना आपको सिखा दिया है रबड़ी। ये डिज़र्ट ईद में बनाए मेहमानों के लिए या बनाए आप घर के लिए। पहले बना के रखें, 3-4 घंटे सेट हो जाएं जब फ्रीज़र में, फिर आप इसको निकालें। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो वो थोड़ी सी वो लगा दें, या बीज हैं या खोपरा है। क्या होता है कि इससे बहुत ही मज़े का और कमाल का लुक आएगा जब आप इसको सर्व करेंगे। अभी हम दूसरी तेल लगाएंगे पापे की। मेरे पास पापे 2-3 कम पड़े हैं, देखें बस यहाँ पे 2 टुकड़े आ जाते हैं और एक यहाँ पे आ जाता है। अभी हम इसमें मीठा पानी वो लगा दें, ये पापे तक ही आना चाहिए मीठा पानी। चाशनी लगा दी, फिर से हम वही कोटिंग लगाएंगे क्रीम की। मैं अक्सर रमज़ान में ये बनाते रहती हूँ, ईद की रात को बना के रखती हूँ पहले से ही। 3-4 तरह के फ्लेवर में बनाती हूँ, ठीक है। ईद के लिए पहले ही बना के रखती हूँ, फिर कोई परेशानी नहीं होती, बस ईद के दिन निकालो फ्रिज से और सर्व करो इस तरह से जी। अभी मैं इसको सेट करने के लिए रखूँगी। चाहे तो आप रात को बना के रखें ओवरनाइट, वरना आप ये 4 घंटे ज़रूर रखें फ्रीज़र में। सुपर मलाई टेस्टी क्रीमी केक की तरह बन के रेडी है। खुद ट्राई करना, बताना ज़रूर कैसी लगी मेरी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी हर वीडियो आपको फ्री पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक